दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कलयुग के बारे में कई बातें पांडवों को बताई थी कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा। यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज भी 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहां देखो मुझे विस्तार में आकर बताना। पांचों भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान श्री कृष्ण को कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो आप भी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यह काम करने में 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन आपका यह 1 सेकंड का समय हमें काफ़ी हेल्प करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, युधिष्ठिर जी ने जंगल में एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत हैं। पुत्रियां तुम्हारी पुत्रियां नहीं बल्कि उनके पतियों की अमानत हैं। और यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की रुचाई लिखी हुई थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का औहदा चाहे कितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे बहुत लोग होंगे जो दूसरों के धन को छीनने को आतुर होंगे और ऐसा होगा भी। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। दोस्तों, हम लोग आज के युग में यह सब देख भी रहे हैं। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हर कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में उत्सवों में बहुत ही ज्यादा धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी, उस चीज से कतराते रहेंगे। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरा पान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे
उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा, परमात्मा का आशीर्वाद होगा। तो दोस्तों, यह है कलयुग की 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज भी सच हो रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।